दोस्तों, आप में से बहुत सारे मेरे मित्र मुझसे अपनी तंत्र की कमज़ोरी को लेकर संपर्क करते हैं। कहते हैं हमारी नसों में कमज़ोरी पैदा हो गई है, जिसके चलते विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और यौन समस्याओं के हम शिकार हो गए हैं। आखिर ऐसे में हम क्या करें? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसका प्रमुख रूप से प्रभाव आपके तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। यह औषधि तंत्रिका तंत्र में आई कमजोरी को दूर कर उसके चलते उत्पन्न अनगिनत शारीरिक, मानसिक व पुरुष और महिलाओं की विभिन्न यौन समस्याओं को भी दूर करने में सहायता करती है। इन सब के अलावा इस औषधि के अन्य बहुत से विभिन्न लाभ हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस औषधि के विषय में विस्तार के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बसंत तिलक रस की, जिसका वर्णन भेषज रत्नावली में किया गया है। इसके अलावा रसेंद्र सार संग्रह में भी एक बसंत तिलक रस का वर्णन है, परंतु आज हम जिस बसंत तिलक रस की बात करने वाले हैं उसका वर्णन भेषज रत्नावली में किया गया है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसे और आसान बना देता हूँ। वैद्यनाथ कंपनी भेषज रत्नावली में वर्णित बसंत तिलक रस बनाकर बाजार में उपलब्ध करवाती है। आप इसे बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। चलिए अब सर्वप्रथम इस औषधि में प्रयुक्त होने वाले घटक द्रव्यों के विषय में बात कर लेते हैं। तत्पश्चात इसके लाभ, प्रयोग विधि व अन्य विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस औषधि के प्रमुख घटक द्रव्य हैं जायफल, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ता, नागकेसर, लोहा भस्म, सतपुटी, बंग भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, चांदी की भस्म और स्वर्ण भस्म। वहीं भावना हेतु त्रिफला क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। इन सभी अत्यंत ही प्रभावशाली औषधियों के प्रयोग के चलते बसंत तिलक रस अत्यंत ही बल्य अर्थात बल में वृद्धि करने वाली, वहीं वृष्य अर्थात पौरुष क्षमता में वृद्धि करने वाली बलवर्धक रसायन औषधि है। इसके अलावा यह औषधि शरीर के सप्त धातुओं की शुद्धि और वृद्धि करने का कार्य करती है। विशेष तौर पर मज्जा धातु और शुक्र धातु पर इसका अत्यंत ही विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब के अलावा हमारे हृदय व मस्तिष्क को भी यह बल प्रदान करने का कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न हर प्रकार की कमजोरी में अत्यंत ही लाभदायक इसका प्रभाव रहता है। इसी के साथ जायफल, जावित्री, नागकेसर, तेजपत्र, छोटी इलायची और दालचीनी का इसमें प्रयोग होने के चलते यह प्राकृतिक तौर पर दीपन पाचन का भी कार्य करती है, जिसके कारण शरीर में इसका अवशोषण स्वतः ही अच्छी प्रकार से हो पाता है, जिसके चलते इसका संपूर्ण प्रभाव रोगी को प्राप्त हो पाता है। इन सब के अलावा इस औषधि के अधिकतर घटक द्रव्य किंचित उष्ण और तीक्ष्ण है, जिसके चलते वात रोगों में इसका अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है। इसी कारण विभिन्न प्रकार के वात दोष और उसके चलते विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं, जैसे जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, हाथ पैरों का सूख जाना या उनका सुन्न हो जाना, उनमें जकड़ाहट का आना, इसके अलावा घबराहट, चिंता, अनिद्रा, अत्यधिक क्रोध, विभिन्न प्रकार के मानसिक वेग जिन पर आपका नियंत्रण ना रहे, उन्माद, अपस्मार, बेहोशी जैसे वात दोषजन्य विभिन्न मानसिक समस्याओं में भी इस औषधि का अत्यंत ही लाभदायक प्रयोग है। इन सब के अलावा यह औषधि संपूर्ण शरीर में रक्त संचरण को सुधारने का कार्य करती है और इसी प्रक्रिया में विशेष तौर पर हृदय और मस्तिष्क जैसे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ये विशेष बल प्रदान करने का कार्य करती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर, हर क्रिया पर साफ साफ पड़ता हुआ दिखाई देता है। इन सब के अलावा इस औषधि का एक विशेष प्रयोग विभिन्न पुरुष और स्त्रियों की यौन समस्याओं में किया जाता है। उनकी विभिन्न यौन दुर्बलता को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग अन्य आवश्यक औषधियों के साथ किया जाता है। विशेष तौर पर पुरुषों में न केवल पुरुष जननेंद्रियों के स्तंभन शक्ति में यह वृद्धि करती है, बल्कि शुक्र धातुगत वात के चलते उत्पन्न शीघ्र पतन की समस्या में अत्यंत ही सकारात्मक इसका प्रभाव रहता है।
जहाँ तक बात है औषधि की, तो इस औषधि का प्रयोग 1 से 2 रत्ती की मात्रा में रोग के अनुरूप आवश्यक औषधियों के साथ, अन्य आवश्यक औषधियों के साथ मलाई अथवा शहद के साथ करवाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। तो दोस्तों, इस औषधि में किंचित तीक्ष्ण औषधियों का अधिक प्रयोग किया गया है। इसी कारण मेरी आप सभी को यही सलाह रहेगी कि इस औषधि का प्रयोग करने से पूर्व अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य ही लेवें। उनके विचार विमर्श, उनके निर्देशानुसार ही आप आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।